हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम है वो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होने वाला है। और अब की बार यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में बहुत सारे जो है बदलाव हुए हैं। अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा और अगर आपने उसके दिशा निर्देश को पढ़ा होगा, जो गाइडलाइंस नीचे लिखी होती है, तो आप लोगों को बहुत सारे बदलाव जो है देखने को इस बार मिले होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आज हम मेन पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जिसको लेकर के जो आयोग है यूपी ट्रिपल एस सी ने तकरीबन 10-12 दिन पहले ही न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बता दिया था, नोटिस के माध्यम से बता दिया था कि अब की बार जो है आप लोगों के एग्जाम में कोड यूज नहीं होगा। जैसा कि आपको पता था, सीरीज आपको होती थी, ए सीरीज किसी की, बी सीरीज किसी की, सी और किसी की डी। ये चीजें अब की बार यूज नहीं होंगी। उसकी जगहों पर एक वो जो है प्रश्न पत्र क्रमांक देंगे और उसी क्रमांक में आपका कोड जो है यूज होगा। तो अब की बार का जो दिशा निर्देश है वो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग साथ में पढ़ेंगे और ये देखेंगे किस किस पॉइंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, जो कि आपको सेंटर पर पहुंचने से पहले बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक देखना है। तो कोई बात नहीं, आज इसी बहाने आप लोग हमारे साथ ही उसको आप पढ़ लेंगे। अगर आपको पेड पेपर को लेकर के कोई डाउट है तो आप कमेंट भी मुझको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षावीर चैनल की लिंक दी गई है, जहां पर आज से करंट अफेयर्स की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे, शाम को 7 बजे आपको जीके की क्लास मिलती है, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई, जाकर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये चाहते हो कि 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर जब भी आपका पेपर है और आप अच्छे मार्क्स ला सकें एग्जाम में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, जाकर आप तुरंत उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी वीडियोज करंट अफेयर्स की, बहुत सारी वीडियो जीके की पड़ी हुई हैं, जाकर आप उनको जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये जो मैं दिखाने जा रहा हूं कोई नई चीज नहीं है। आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं उसी में नीचे दिशा निर्देश दिया गया है, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दिशा निर्देश को नहीं पढ़ते हैं। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा बदलाव हुआ है। सबसे पहला तो यही है कि अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि व निर्धारित समय को भली भांति अवलोकन कर समझ लें। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, जिस दिन पेपर होगा उसी टाइम आपको जाना है और जिस समय उसका समय दिया है उस पाली में आपका पेपर होने वाला है। सबसे पहले तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है वो जो है दूसरे पॉइंट पर लिखा है। इसमें लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पहले आपको प्रवेश परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका पेपर 3 बजे से है तो आपको 1 बजे पहुंच जाना है। इनके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग यहां पर लिखा है। इन्होंने यह भी कहा है कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटा पहले मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी परीक्षा 3 बजे से है तो 2:30 बजे आपका जो मुख्य द्वार है गेट बंद हो जाएगा। फिर अगर आप 2:31 पर भी जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपने यूपी टेट का एग्जाम देखा होगा, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी बहुत सारे सेंटरों पर 1-1 मिनट लेट वाले छात्रों को भी एंट्री नहीं मिली थी। यहां तक कि जो लोग लाइन लगाए थे उन लोगों को भी एंट्री नहीं दी गई थी। ये एक बहुत जो है काफी ज्यादा विवाद भी इस पर हुआ था, लेकिन अब भाई रूल के अकॉर्डिंग उनको एंट्री नहीं मिली थी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल पालन, तो बिल्कुल वो चीजें तो आपको करनी होंगी। और भी यहां पर जो मेन चीज है, सबसे पहले तो आपको ले क्या जाना है वो यहां पर लिखा है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रत तथा एक छाया प्रत एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर लिखा हो। तो यहां पर आपको ले क्या जाना, तो आपको पहले तो आधार कार्ड, एक आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा, साथ ही साथ आपको कोई भी एक पहचान पत्र ले जाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, इसमें से कोई एक ले जाना है। उसकी ओरिजिनल तो 100% ले जानी है और साथ ही साथ उसकी फोटो कॉपी भी ले जानी है और साथ में आपके पास में 2 फोटो होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर आपको बताया गया है आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकता है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ ले जाने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की डिवाइस, यहां पर सीधा दिया गया है, आपको लेकर नहीं जाना है। और परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र या पहचान पत्र व उपस्थिति अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। जांचोपरांत ऐसी अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने का होगा। तो यहां पर यह बताया गया कि अगर आपकी फोटो या पहचान पत्र से कोई दिक्कत होती है, नहीं मिलान हो पाता है, तो आपको हेल्प डेस्क से ले जाया जाएगा। वहां पर वो जैसा बताएंगे वैसा ही होगा। मेन चीज हम लोग देख लेते हैं, जो मेन चीज यहां पर है, यहां पर 8 नंबर पॉइंट में लिखा है कि परीक्षा केंद्र कोड जो है 5 अंकों का होगा, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड होंगे। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों को भरना है। मेन पॉइंट जो आपको बताना है वो यहां पर है,
पॉइंट नंबर 10 जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पॉइंट नंबर 10 बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उनकी ओएमआर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा, अतः इस संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। हुआ क्या है, क्योंकि हर बार क्या होता था कि जब आप पेपर देते थे तो आपको पता होगा कि या किसी को ए सीरीज मिलता था, किसी को बी सीरीज मिलता था, किसी को सी और किसी को डी। अब की बार ये कोई भी सीरीज आपके प्रश्न पत्र पर लिखा नहीं होगा। जो प्रश्न पत्र पुस्तिका मिलेगी उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। इसकी जगह पर आप लोगों को यहां पर, ठीक है, एक दिया जाएगा क्रमांक, प्रश्न पत्र पुस्तिका जो है क्रमांक दिया जाएगा, यहां पर देख लीजिए। और ये क्रमांक जो है कुछ नंबर के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 4, 3, 2, A, 5, कुछ भी हो ऐसा दिया होगा। और इसी में से कोई एक कोड होगा जो आपके उस प्रश्न पत्र का होगा। तो एक भी कोड अगर आप गलती करते हो तो आपकी ओएमआर जो है जांची नहीं जाएगी। और ये अब तक का यूपी SSC का सबसे बड़ा बदलाव है कि आपको किसी भी प्रश्न पत्र में आपको कोई भी कोड देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस चीज को जब आप भरेंगे तो एक भी डिजिट की दिक्कत अगर आप करोगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। इस चीज को आपको याद रखना। तो प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक ऊपर ही लिखा होगा, आपको उस क्रमांक को बहुत ही आसानी से और आराम से अपने उसमें भरना है। यह एक बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीजें, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप लोग पूछे रहे थे तो उसके बारे में भी यहां लिख दिया गया है कि 25% यानी 1/4 जो है अंक आपके काटे जाएंगे और 4 विकल्प होंगे। आपके जो परीक्षा होगी उसमें 4 होंगे ABCD, जिसको आप काले या नीले बाल पेन से भरेंगे। और भी यहां पर लिखा कि प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका के ऊपर एवं ओएमआर के पार्श्व भाग पर छपे निर्देशों को भलीभांति पढ़ना है। अभ्यर्थी द्वारा ओएमआर पर गलत प्रविष्टि अंकित करने अथवा कोई प्रविष्टि अंकित न करने की दशा में ओएमआर का मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी कि आपको कोई भी चीज ओएमआर में गलत नहीं भरनी है, या कोई चीज अगर आप छोड़ देते हो और आपका ओएमआर मूल्यांकन नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। फिर चाहे आप कोर्ट जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, सीधा यूपी SSC ने इस चीज को बता दिया है। तो यहां पर इन चीजों को देख लेते हैं, सारी चीजें यहां पर और भी चीजें लिखी कि अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारंभ होते ही अपनी प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक की भली भांति जांच कर या सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक अंतरिक्षक से बदलवा लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट के पश्चात ऐसी स्थिति में किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में उनका विवरण भरते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर नहीं किए जाने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यहां पर जो मेन पॉइंट था हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इतने ही पॉइंट थे। और यहाँ पर दोनों लोगों के हस्ताक्षर होंगे जो वहाँ पर इन्विगेटर होंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव। सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है कोड में अब की बार, ठीक है। कोड आपको नहीं दिया जाएगा, अब की बार आपको प्रश्न पुस्तिका सीरीज मिलेगी, उसको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी अपडेट अगर चाहिए तो आप जो है कमेंट करके आप मुझे पूछ लीजिए, आपको बताया जाएगा। और दूसरी बात है, अगर आपको यूपी SSC पेट की तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा वीर चैनल की लिंक है, जाके आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।